हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी आईक्यू यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन लीनियर पीडी के बारे में। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था लैग्रांज इक्वेशन के बारे में। वो क्या था, डिटेल में उसके बारे में सारी चीज़ें कवर की थी। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन लीनियर पीडी के बारे में, जिसे चारपिट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अभी एग्जैक्टली है क्या, एक एक करके थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं, कुछ समझते हैं एग्जैक्टली, है ना। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की। व्हाई वी विल यूज दिस, क्यों पढ़ रहे हैं, ज़रूरत क्या है। तो कभी आपने सोचा है कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जैसे जिन्हें हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स, कुछ मैसी इक्वेशंस, अनप्रेडिक्टेबल, नॉन लीनियर टाइप की, ठीक है। और यहीं पर आता है एक पावरफुल टूल जिसका नाम क्या है, चारपिट मेथड। आज हम सिर्फ एक मेथड नहीं सीखने वाले, हम सीखने वाले हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर पीडी को स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल में लाया जाता है। और बिलीव करो, ये वही कॉन्सेप्ट है जो फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर और एआई मॉडल्स के मैथमेटिकल बैकबोन में भी यूज होता है। तो अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि नॉन लीनियर पीडी को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज क्लैरिटी आने वाली है। क्योंकि मैं आपको रट्टा नहीं मरवाता, कॉन्सेप्ट बिल्कुल रूट से समझाता हूँ कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। और देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन लीनियर पीडी हम पढ़ क्यों रहे हैं, लाइक, है ना, क्या पर्पज़ है पढ़ने का। तो देखो, इसको थोड़ा समझो ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो इस चीज़ के रिगार्डिंग। चारपिट मेथड हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पीडी सिंपल नहीं होती इसकी, नॉन लीनियर की। नॉन लीनियर पीडी में वेरिएबल आपस में ऐसे इंटरेक्ट करते हैं जैसे रियल वर्ल्ड में सिस्टम्स, लाइक, है ना, जैसे कोई गैसियस फॉर्म ले लो या कोई केओटिक या फिर इंटरडिपेंडेंट सिस्टम। और यही मेथड हमें अलाउ करता है कि कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करने में, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैथमेटिकली प्रेडिक्ट करने में भी। अब इसका एक एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो आप वेदर प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर एयर फ्लो को कैलकुलेट कर रहे हो एयर प्लेन के अराउंड, या इवन ट्रैफिक फ्लो एनालाइज कर रहे हो, तो इन सब में इक्वेशन लीनियर नहीं होती है, ये बात ध्यान रखो। वहीं चारपिट जैसे मेथड यूज में आते हैं, ठीक है। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉन लीनियर पीडी जो है, या फिर जिसे हम चारपिट मेथड बोलते हैं, इसका हम यूज करते कहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलो एक बात देख लेते हैं कि आखिर हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो नॉन लीनियर पीडी देखेंगे क्या होती है, यानी चारपिट मेथड क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और साथ ही उनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है कि जब भी हम कोई क्वेश्चंस हैंडल करते हैं, फिर चाहे वो लैग्रांज हो या फिर कोई अदर इक्वेशंस हो, है ना, चाहे फिर लीनियर पीडी हो, जब भी उसे हम सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर एक सब्सिडियरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे एंड देन उसी के अराउंड उसको हम ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर मैं चारपिट मेथड की बात कर रहा हूँ, तो चारपिट मेथड के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक, है ना, कुछ इस तरीके से। लाइक देखो, dp ओवर del f ओवर del x प्लस p इंटू del f ओवर del z इज इक्वल टू dq अपॉन del f ओवर del y प्लस q इंटू del f ओवर del z इज इक्वल टू dz ओवर माइनस p इंटू del f ओवर del p माइनस q इंटू del f ओवर del q इज इक्वल टू del x अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल पी इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू इज इक्वल टू डेल एफ ओवर 0, ठीक है। आपको ये सारे टर्म्स लिखने हैं, यही क्या है, चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। अब इसी में आप ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करके क्या करोगे, इन सब की इंडिविजुअल की वैल्यू फाइंड करोगे, लाइक वैल्यू भी फाइंड करोगे और आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करके अब फाइनली हम क्या करेंगे, चारपिट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है, एक तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली आखिर है क्या। मैं बात करूँ अगर इस एग्जांपल की,